राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं भाई, हमारे पूनम और प्यारेलाल अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक इतिहास बन के रह गया है। एक माँ का दुख कभी जो है गम कभी कम नहीं होने वाला है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बस ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि भाई माता रानी उनको अपने चरणों में जगह दे, वो जहाँ। तो फ्रेंड, डंपर के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान मार के चुपचाप शांति से बैठ गया है और उसको अच्छी तरह पता है कि मैंने ऐसा किया है, मगर फिर भी वो छुप कर बैठा हुआ है। जबकि शिवानी कुमारी ने बोल दिया है कि भाई मैं कोई कुछ नहीं करूंगी, कम से कम जिसने भी ये काम किया है वो सामने आके बोल दे और बताए भाई कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मगर वो इंसान बताने को तैयार नहीं है और यहीं पे शिवानी कुमारी अब करेगी छानबीन। अब वो चैन से नहीं बैठेगी। और यहाँ पे चलिए बात करते, डंपर के बारे में बात करेंगे आगे कि भाई जो अभिषेक ने जो बोल रहे हैं फुटेज निकलवाने के लिए, वो कब जाने वाले हैं इटावा। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले शिवानी कुमारी के घर पहुंचते हैं। शिवानी कुमारी के पास अभी अभी एक खबर आई है कि जो रिंकू भैया के पापा हैं वो उनकी भी डेथ हो गई है। उनको 1 साल से कैंसर था, शिवानी कुमारी बताती हैं। उसके बाद भाई ये गोरेलाल भैया के घर जाती हैं, उनको हिम्मत बनाती हैं और जो गोरेलाल भैया की जो भाभी हैं उनको खाना वाना खिलाती हैं। उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि देखिए उनका परिवार का गम इतना ज़्यादा है कि पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ है, ना कोई खा रहा है ना कोई पी रहा है। तो भाई उनको खाना वाना खिला के ये निकल पड़ती हैं अपने रिंकू भैया के यहाँ, जहाँ पे भाई उनके पापा भी गुजर गए हैं उनको देखने के लिए। रास्ते में शिवानी कुमारी एक डंपर देखती है और उसको भी भाई ये डंपर देख के फिर से याद आ जाता है। वो कहती है कि ये डंपर दिन में क्यों चलते हैं, ये डंपर दिन में क्यों चलते हैं, इनको जो है रात में चलना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये किसी को भी मार के निकल जाते हैं। पहली बात, इन डंपरों में नंबर प्लेट नहीं होती, और नंबर प्लेट होती है तो उसको मोड़ देते हैं कि वो दिखे ही ना, ताकि ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं, किसी को भी मार के निकल जाए। इसीलिए ये उस पर नंबर प्लेट निकाल देते हैं, रखते भी नहीं है। इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा शिवानी गौरी परेशान होती है और वो कहती है कि भाई ये कम से कम ये इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जब जो ट्रक हैं जो भारी भारी लोड होके चलते हैं, इनको कम से कम रात में निकलना चाहिए। सुबह इनको चलना, इनका जो चलना है वो बिल्कुल बंद करना चाहिए। वाकई में बिल्कुल सही बोला शिवानी कुमारी ने। ट्रकों को रात में ही चलना चाहिए, दिन में इनको अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया ये किसी भी गाड़ी को ठोकर निकल जाते हैं। और ऊपर से ये ट्रक वाले जितने होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, ट्रक वाले बहुत कम, ज़्यादातर ये लोग ड्रिंक करके ही चलाते हैं। सीधी सी बात है, ये ट्रक ड्रिंक करके चलाते हैं और ये अंधे की तरह चलते हैं। बिल्कुल नहीं देखते हैं कि सामने कौन है कौन नहीं है, बस मार देना है और निकल जाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लोगों ने बोली है कि भाई जो अभिषेक भैया ने एक बात बोली है कि अ, वो कह रहे हैं कि वो इटावा जाएंगे, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज दिखवाएंगे वो। अब वो ये सोच रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज तो दिखवाएंगे, मगर उसमें पता नहीं नंबर प्लेट होगा या नहीं। ये अभिषेक भैया को सबसे बड़ी टेंशन हो रही है। और यहाँ पे अभिषेक भैया ने बोला भी है कि अब हम जाएंगे इटावा, सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि अगर पता नहीं उस ट्रक में नंबर प्लेट होगी या नहीं। क्योंकि अगर नंबर प्लेट होगी तो भाई वो 100% पकड़ा जाएगा कि कौन उस इंसान वो जो चला रहा था और कौन उसका मालिक है। इसके बारे में पता चल जाएगा। भैया नंबर प्लेट नहीं हुई तो छानबीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर प्लेट वगैरह जो सीसीटीवी फुटेज जो रोडों पे लगे होते हैं वो सामने आ जाता है। हम तो कहते हैं कि आप ईश्वर से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे, माता रानी करेंगे उस जो भी ट्रक ने ऐसा किया है, डंपर ने किया, उस डंपर पे नंबर हो, ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और बहुत लोग यहाँ पे एक चीज़ और बोली है, सभी लोगों ने कमेंट किया शिवानी कुमारी के वीडियो पे। अभिषेक भैया ने बताया कि बहुत लोग बोले कि आप गोरेलाल भैया के लिए स्कैनर बना दो, और कई लोगों ने बोला कि शिवानी कुमारी को कि गोरेलाल भैया का चैनल बना दो ताकि वो आगे काम करें और अपना कुछ अपने लिए कर पाएँ। और रही शिवानी कुमारी की जो बोल रहे हैं स्कैनर लगाने की बात, तो शिवानी कुमारी ने बोला कि स्कैनर उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी, क्योंकि मैं गोरेलाल भैया के लिए खड़ी थी कि पैसे के लिए कोई कमी नहीं रखूंगी, मैं खड़ी थी। शिवानी कुमारी बताती है यहाँ पे कि भाई गोरेलाल भैया को मैंने बोल रखा है, रुपए से पैसे से कोई कमी नहीं होगी, जब तक शिवानी है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उनने बोला कि पैसा तो हम फिर कमा लेंगे, मगर इंसान का होना पहले ज़रूरी है। शिवानी कुमारी पहले ही पैसा रुपया लेके तैयार थी यहाँ पर। उसने बोला कि हम कार्ड भी दे दिया था कि गोरेलाल भैया को एटीएम कार्ड दिया था कि जितने पैसे की ज़रूरत हो आप निकाल लेना, मगर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं, जब तक मैं हूँ गोरेलाल भैया के परिवार को कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं हर रूप से मदद करूँगी। मैं गोरेलाल भैया के लिए ही पूरी मदद करूँगी। खुद शिवानी कुमारी यहाँ कहती, बताइए ऐसी बच्ची कहाँ मिलेगी, कितना बड़ा दिल है उस लड़की का कि एक एक कदम कदम पे शिवानी कुमारी खड़ी है गोरेलाल भैया के लिए और बोलती भी है। और ये बात गोरेलाल भैया ने खुद भी बोला है
कि हर बात जो है शिवानी कुमारी मेरे लिए खड़ी रही। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि ऑडियंस को धन्यवाद देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी स्कैनर लगाने की, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही गोरेलाल भैया को मना कर दिया था कि भाई इनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर शरीर की धड़कन चलती, मूवमेंट होती तो ऑपरेशन होता, तो उस चीज़ को जो जमा हुआ खून है उसको निकाल दिया जाता। के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। और जो एक जो विदेश से एक डॉक्टर थे, वो हैं हिंदुस्तान के मगर विदेश में वो कार्यरत हैं, तो वो भी बोल देते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पैसे तो हम लेके ही गए थे मगर पैसे खर्च नहीं हुए, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्यारे लाल का ऑपरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो उनका शरीर पूरा डेड हो चुका था, जो वो था, दिमाग डेड हो चुका था और कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान। अब जो है अभिषेक भैया ने और शिवानी कुमारी ने और गोरेलाल भैया ने कोशिश तो बहुत की थी प्यारे लाल को बचाने की, मगर क्या किया जा सकता है। मगर हम तो एक ही दुआ करेंगे कि शिवानी कुमारी जो डंपर वाले ने मारा है, या जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि डंपर दिन में ना चलाया जाए, रात में चलाया जाए। मगर इस चीज़ का पता तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई 2-2 जानें गई हैं, शांति से बैठने वाली चीज़ें नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे शिवानी कुमारी को कि चैन से सच में मत बैठना, आप लोग पता लगाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान के घर के 2-2 चिराग बुझ गए, सोचिए उनके घर वालों का क्या हाल है। हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो बस हम तो यही चाहेंगे कि कल को भाई कुछ भी करके ईश्वर करे कि वो इंसान पकड़ा जाए जिसने ये काम किया है। चाहे गलती से हुआ, चाहे कैसे भी हुआ है। अगर उससे गलती से हुआ है, तो कम से कम उसको सामने आके माफ़ी माँगनी चाहिए। उसने अपने आप को बिल्कुल सामने नहीं किया, वो मतलब चोरों की तरह गायब हो गया मार के। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। और अभिषेक भैया इटावा जाएंगे सीसीटीवी फुटेज देखने, निकलवाने। बस ईश्वर से मनाओ कि उस ट्रक में नंबर प्लेट मिल जाए। अगर नंबर प्लेट मिल गई तो उसके मालिक का पता चल सकता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जरूर करें, होनी चाहिए ऐसों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही लोगों को मारते हुए चलेंगे रोड पे और रोज जिंदगियां खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।